हेलो एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस मैंने यहाँ पे वेलकम करता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपका सीडीएस का पेपर हो चुका है और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 75 डेज में आप एफकेट एंड सीडीएस दोनों को कैसे क्रैक कर सकते हैं, जो कि आपका फैब में होने वाला है। अब देखो, सीडीएस की बात करूं तो आपके फर्स्ट वीक में हो जाएगा, लेकिन एफकेट आपके फरवरी के लास्ट वीक में होता है। तो उन दोनों एग्जाम्स में क्या कॉमन है, कौन से सब्जेक्ट को हम एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और सीडीएस के लिए क्या एफर्ट लगता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, इस वीडियो में सारी बात करेंगे। कैसे कैसे आप प्रिपेयर करोगे, क्या क्या आपको चीजें फॉलो करनी है, वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। सो आपका जो अब का टारगेट है वो है एफकेट 1 सीडीएस 1 एक चीज याद रखना, अगर आपका एफकेट क्लियर नहीं हुआ या फिर आपका सीडीएस अच्छा नहीं गया है तो ये आपके पास लास्ट चांस बचता है। वो कहते हैं ना, इट्स नाउ और नेवर। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिर उस यूनिफॉर्म जिस स्टार के लिए हम सब सपना देख रहे होते हैं, उसके लिए आपको हार्डवर्क करनी है। पैटर्न में आपको बता रहा हूं, पढ़ाई आपको खुद से करनी पड़ेगी, मेहनत तो आपको ही करनी है। देखिए, अगर मैं आपको एक बेसिक फंडामेंटल समझाऊं तो इसको हम सेट्स बोलेंगे। अब देखो, मैं आपको समझाता हूं कि अगर ये आपका सीडीएस एग्जाम है और ये आपका अगर एफकेट एग्जाम है, तो देखो इन दोनों सेट में जो ये पोर्शन आता है, ये पोर्शन आपके दोनों एग्जाम में कॉमन वाला है। एफकेट में कुछ अलग, सीडीएस में कुछ अलग। अगर मैं कॉमन पोर्शन की बात करूं कि आखिर ऐसे कौन सी चीजें हैं जिनको आप दोनों का एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो, तो जो पहली चीज आएगी वो आएगी आपकी इंग्लिश। आप इंग्लिश जो सब्जेक्ट है इसको दोनों के लिए इक्वली पढ़ सकते हो। तो आपके एफकेट में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं? आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। और सीडीएस में इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं? 120 क्वेश्चन आते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि एफकेट के भी इंग्लिश का कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। अगर मिस स्पेल्ड वर्ड आ रहे हैं तो ये सीडीएस में भी आएंगे, एफकेट में भी आएंगे। एरर्स आ रहे हैं, सीडीएस में भी आएंगे, एफकेट में भी आएंगे। सो आप ट्राई करना कि इंग्लिश का जो पोर्शन है आप जैसे भी कंप्लीट करो, जिस भी बुक से पढ़ो, वो इन दोनों का बराबर पढ़ोगे, बिल्कुल सेम टू सेम पढ़ोगे। इसके बाद इंग्लिश की बात कर ली मैंने, अब आता है जीके का पोर्शन। देखो, सीडीएस में जीके का पोर्शन बहुत वास्ट है, बट जो स्टैटिक पार्ट होता है एफकेट में, यहां पे मैं लिखूंगा जीके तो नहीं, बट स्टैटिक जीके। क्या लिखूंगा? स्टैटिक जीके। अब स्टैटिक जीके का मतलब क्या? जो आपके डांस फॉर्म्स होते हैं, जो पासेस वगैरह, मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके मिसाइल्स, डिफेंस का पार्ट, करंट का पार्ट, ये आपके स्टैटिक जीके में काउंट होगा, जिनको आप दोनों का एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। इस बार सीडीएस का ये पेपर जीके का बिल्कुल पैटर्न पे नहीं था, तो ये चीजें आपको ध्यान में रहेंगी। ये दो बातें हो गई। अब इंग्लिश और स्टैटिक जीके के अलावा एक पेपर आता है आपका अरिथमेटिक, मतलब मैथ्स में। एफकेट के मैथ्स में केवल अरिथमेटिक, मतलब कि आपके अंकगणित के क्वेश्चन आते हैं। बट सीडीएस में क्या आता है? सीडीएस में आपका एडवांस मैथ भी आता है और आपकी अरिथमेटिक भी आती है, एडवांस और अरिथमेटिक। तो आप क्या करोगे, दोनों में अगर अरिथमेटिक कॉमन है तो देखो, नंबर ऑफ क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट और जो चैप्टर्स हैं, चाहे वो रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, सब कुछ सेम है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों के अरिथमेटिक को एक साथ प्रिपेयर करोगे, क्योंकि एफकेट भी अपना डे बाय डे जो लेवल है उसको इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो सीडीएस के चक्कर में आपकी एफकेट के रिगार्डिंग बहुत एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी। अब देखो, अब इनिशियली मंथ में अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लो आपके पास जो पहला मंथ है, आप उसमें कॉमन वाले सब्जेक्ट पे फोकस करो। जैसे क्या? इंग्लिश। अब देखो, अगर मैं वेटेज की बात करूं तो सबको पता है सीडीएस में जो लाइफ सेवर है वह केवल इंग्लिश है। इंग्लिश में आप 65 से अगर 70 स्कोर कर लेते हो एनी हाउ, तो आप ये लगा लो कि आपके मेरिट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम कट ऑफ होता है वो 20% का होता है। अगर जीके को आप जस्ट पास भी कर लोगे तो 70 + 20 कितना हो गया? 90 हो गया। तो आप ओटी के मेरिट में भी आ जाओगे, आईएमए के लिए मैथ्स करे तो आप आ जाओगे। तो जो लाइफ सेवर हो गया इंग्लिश, सेम अगर यही इंग्लिश आपने सीडीएस में कवर करी है 65-70 मार्क्स की, इसका मतलब अगर सीडीएस के लिए पढ़ रहे हो तो एफकेट की इंग्लिश डेफिनेटली क्लियर होगी और अच्छे मार्क्स से होगी। तो अगर यहां पे आपके 25 क्वेश्चन का फायदा हो रहा है, चलो मान लो 25 छोड़ दो, 20 ले लो कि चलो 20 का तो होगा। वेट, यहां से अगर आपका 20 क्वेश्चन का भी फायदा होता है तो वो भी आपकी अच्छी बात हो गई। अब देखो, मैंने इंग्लिश की बात आपको ढंग से समझा दी कि भाई इंग्लिश के लिए आप क्या करोगे, ये आपका सीडीएस का और आपका। अब आते हैं अरिथमेटिक पे। इंग्लिश फिनिश करने के बाद इनिशियल डेज में इंग्लिश को कंप्लीटली फिनिश कर लेना। लास्ट में जब आप सीडीएस के जीके पे कूदोगे तब आप इंग्लिश का केवल रिवीजन कर रहे होगे और मॉक टेस्ट लगा रहे होगे,
प्रैक्टिस मैं बता रहा हूं, इंग्लिश केवल मैंने अपने एनडीए के टाइम से पढ़ी है, बट सीडीएस में 65 to 70 एक बार नोट्स देख के भी मेरा स्कोर रहता है केवल इंग्लिश का 65-70। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अब चलो ये सीडीएस की बात हमने कर ली यहां से, और अब हम आएंगे अरिथमेटिक पे। हमने इंग्लिश खत्म कर लिया। अब इंग्लिश खत्म करने के बाद हमने, मान लो मैं यहां पे इंग्लिश लिख दे रहा हूं, हमने इंग्लिश को खत्म कर दिया। मैथ्स में आपका अरिथमेटिक है, ठीक है, हमने ये, अब ये बचता है। अगर आपने सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से अरिथमेटिक खत्म करी है तो आपका एफकेट का अरिथमेटिक डेफिनेटली खत्म हो जाएगा। तो अगर आपने इंग्लिश और अरिथमेटिक खत्म कर ली तो एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से आपके दो जो सब्जेक्ट्स हैं वो खत्म हो गए, कंप्लीट खत्म हो गए। कौन कौन से? मैथ्स और इंग्लिश, जिसमें आपकी 50 क्वेश्चन का जुगाड़ हो चुका है। सीडीएस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अराउंड हाफ, एक पूरा सब्जेक्ट 120 क्वेश्चन का और एक मैथ्स अरिथमेटिक जिसमें आपके 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं, ये वाला पार्ट भी आप खत्म कर लोगे। तो देखो कितना बेनिफिट हो गया। इनिशियली इंग्लिश और वो खत्म कर लिया। अब मैं आपको बोलूंगा कि अब आप जंप करोगे रिमेनिंग सब्जेक्ट पे। यहां पे आपको दिखाता हूं कि बाकी जो सब्जेक्ट बचते हैं उनका रेशियो क्या है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कैसे आप प्रिपेयर करोगे। देखो अब यहां पे देखो, आपके सामने सारा डाटा दिख रहा है। अगर मैं एफकेट को टारगेट कर रहा हूं तो हमने क्या किया, हमने अभी वीडियो में इंग्लिश को खत्म कर लिया, मैथ्स को खत्म कर लिया। हमारे पास बचता है रीजनिंग और जीके। करंट अफेयर के क्वेश्चन एफकेट में आपको नहीं मिलेंगे, तो आपको पढ़ने की कोई नीड नहीं है। जो थोड़े बहुत होते हैं वो हम चैनल पर डालते रहते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उनको फॉलो करके आराम से पास कर सकते हो। जिन्होंने भी एफकेट 220 दिया होगा उनको पता है कि एफकेट में जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो अगर दो चीजें यहां से खत्म हो रही हैं और यहां पे इंग्लिश खत्म हो गया, मैथमेटिक्स का एक पार्ट 1/2 खत्म हो चुका है, यहां पे बचता आपका एडवांस मैथ। अब देखो, अगर पहले मंथ में इनिशियल के 20 दिन में आपने इंग्लिश को खत्म कर लिया, मतलब टोटल अगर मैथ्स लेके आप 40 दिन भी मिला लो, अगर आपने 25 से 25 अगर आपने 30 से 35 दिन ले लिए हैं इंग्लिश को और इसको आपके मैथमेटिक्स को अरिथमेटिक खत्म करने में, तो अब का जो टाइम है वो बचता है आपको रिवीजन। 30 दिन मैंने बहुत एनफ बताए हैं। 30 मिनट्स के अपने कोर्स में भी केवल 30-35 लेक्चर होंगे पूरी इंग्लिश को खत्म करने के लिए, जिसको आप चाहो तो 1 वीक में खत्म कर सकते हो। मेरा भी यही प्लान है कि जो अपने कोर्स मेंबर्स उनका जो इंग्लिश का है वो नवंबर के मंथ में ही द एंड हो जाए। अब देखो, अब यहां बात फंसती है रीजनिंग की और जीके की। मैं रीजनिंग के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, चाहे आप कोर्सेज में हो ना हो, इसके टॉपिक्स जो हैं वो बहुत लिमिटेड हैं। यहां पे आपको ब्लड रिलेशन, कैलेंडर, इन सब चीजों के लिए नहीं भागना है। मैं बता रहा हूं, टिप्स पे नोट डाउन कर लो किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे और वहीं से आएंगे। रीजनिंग की बात करता हूं, लिखो। अगर केवल रीजनिंग की बात करूं तो नंबर 1 आपका हो गया वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन। वेन डायग्राम मतलब ये वाला, ठीक है। पिक्चर कंप्लीशन जिसमें 4 फिगर दिया होता है, एक फिगर को क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। पिक्चर कंप्लीशन आपका आएगा डॉट फिगर, उसके बाद वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन, डॉट फिगर, इसके बाद आपका आएगा पिक्चर सीरीज। क्या आएगा? पिक्चर सीरीज। इसके बाद आपका ऑड वन आउट, फिर आएगा आपका एनालॉगी। इन टॉपिक को छोड़ के वेन डायग्राम, पिक्चर कंप्लीशन, डॉट फिगर, पिक्चर सीरीज, ऑड वन आउट और एनालॉगी, इसके बाहर आपके एफकेट के रीजनिंग में चाहे कोई कुछ भी बोलता रह जाए नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। मैथ्स मैंने आपको बता दिया। जीके का पोर्शन स्टैटिक है, एफकेट का जीके बहुत अनसर्टेन होता है, बट सेम सीडीएस के लिए आपके पास सिलेबस है थॉरली कवर करने का, पॉलिटी, हिस्ट्री। अगर मैं क्वेश्चन वाइज आपको बांट दूं तो ध्यान रखना, पॉलिटी में अराउंड ये अप्रोक्सीमेट है, जहां पे हमने अभी इस बार का पेपर या लास्ट का पेपर देख के बनाया है, तो ऑन एन एवरेज पॉलिटी के 20 क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन होते हैं, साइंस के 35 होते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को मिला रहा हूं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के 8 क्वेश्चन और बाकी बच गए आपके 10 से 12, वो हो गए आपके करंट अफेयर के। तो आपको एक चीज आपके मन में हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये क्वेश्चन, ये जो पेपर का ब्लूप्रिंट है, मैं एक बार हट रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लोगे अच्छी तरीके से कि जो पेपर पे आएगा वो कैसा आएगा। आपने ले लिया, सेव कर लिया। अब देखो, अब इस पार्ट को जो कॉमन के अलावा बचा है, बाकी के बचे हुए दिनों में कवर कैसे करेंगे, अगर उसके बारे में मैं बात करूं तो बहुत सिंपल तरीका है। आपको
बहुत जगह से नहीं, ये सिलेबस बहुत लिमिटेड है। एंड जैसा कि अपना शिवानी में आपको हमेशा बताते रहते हैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, तो एफकेट का और सीडीएस में जो टू द पॉइंट कंटेंट होता है प्रिसाइज फॉर्म में, आपको बिल्कुल वैसे फॉलो करना। आपने पहले प्रिपरेशन की होगी। तो होता क्या है कि जब आप प्रिपेयर करते हो तो उस टाइम पे आप नोट्स बना रहे होते हो। जो लोग नोट्स बनाते हैं उनको रिलेट हो रहा होगा। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए तो हम क्या करते हैं, हम नोट्स बनाते हैं। ठीक है, हमने नोट्स बनाए, अब आपने एग्जाम क्लियर किया, नेक्स्ट एग्जाम के लिए आपको वो लेक्चर्स नहीं देखने पड़ेंगे, आप बस नोट्स को फॉलो करोगे, राइट। सेम हमने क्या किया है, सेम नोट्स के लेक्चर्स एकदम प्रिसाइज फॉर्म में, टू द पॉइंट, कोई आलतू फालतू की बातें नहीं, आपको एक बहुत ही जेन्युइन। देखो मुझे खुद भी पता है कि जब मैं अपने इंडिया टाइम्स में था तो मैं इस हालत में था कि एकेडमी में जाके मैं 10 से 12,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 इतने खर्च करूं किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए, सब्जेक्ट के लिए, किसी एक चीज के लिए। तो हम प्रिफर आपकी सेल्फ स्टडी करते थे। तो मैं आपको सेल्फ स्टडी के लिए ही बोलूंगा, बट मेक श्योर कि जो आपके सोर्सेस हैं वो ट्रस्टवर्दी हो। आपको डिफेंस मैनिया पे बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत लोग ट्राई करते हैं कि हाँ इनके कोर्सेज पॉकेट फ्रेंडली हैं, तो कोर्स में क्या होगा, रिव्यूज कहते हैं। ये हमारा सीडीएस का कंप्लीट पैटर्न है, ये सीडीएस की कोर्सेज का, जहां पे मैंने अपने एक्सपीरियंस से शिवानी मैम सब ने मिलके सब बनाया हुआ है। ये जो बैच है जो कि 9 नवंबर से स्टार्ट था, देखो अभी क्या है, इंग्लिश में अगर आज मेरे कोर्स में एक नाउन का चैप्टर गया तो उसके बाद मैथ्स में कहा गया नंबर सिस्टम का। देखो ये ना सीक्वेंस है, जब आपके पास ये मॉड्यूल होता है कि किस डेट में क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, जहां से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे, ट्रस्ट मी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा जब आप इस मॉड्यूल को फॉलो करोगे। ये मॉड्यूल जो डिफेंस मैनिया का टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर देख सकते हो, आपको वहां पर मिल जाएगा। आप अगर इस मॉड्यूल को सेम टू सेम फॉलो करोगे, जैसा अगर यहाँ पे नाउन मेंशन है तो आपको एक नाउन का लेक्चर मिल जाएगा, उसके आपको उसका मॉक मिल जाएगा, तो आपका डेफिनेटली एग्जाम क्लियर होगा। आपको एहसास तक नहीं होगा कि एग्जाम आपने कैसे कवर किया। मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं, ये देखो खिलजी डायनेस्टी, एनिमल किंगडम, फ्लावर एंड प्लांट्स, तो ये सारा आपका कोर्स मॉड्यूल है। ये जब आप फॉलो करते हो तो आपको रियलाइज नहीं होता है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हो। सेम अगर सीडीएस के लिए ये मॉड्यूल है हमारे कंबाइंड कोर्स का, तो मैं आपको एफकेट का दिखाता हूं। ये देखो एफकेट के लिए हमने ये बनाया हुआ था, जहां पे देखो आपको डे वाइज प्लान है। 5 नवंबर को क्या आने वाला है, तो सुबह सुबह 8 बजे वेन डायग्राम मिलेगा, मॉक टेस्ट। इस बार मैंने इतनी प्रैक्टिस ऐड करी हुई है कि आपको बाहर कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं। देख लो 5 नवंबर वेन डायग्राम 2 वेन डायग्राम, ये सारे चीजें आपको हमारे ऐप पे बिना पे किए भी देखने को मिलेंगी। ये सारा कंटेंट कहां कहां अपलोड हुआ है। तो जब आप एक प्रॉपर एक डिसिप्लिन शेड्यूल फॉलो करते हो, ट्रस्ट मी, हर कोई आपको डिसिप्लिन होने के लिए बोलता है, शेड्यूल होने के लिए बोलता है, तो आप कभी भी घबराओगे नहीं। आपका ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लास्ट मोमेंट तक स्ट्रेटजी के लिए भाग रहे हो। आपको कुछ नहीं करना है। जो हमारे पॉकेट फ्रेंडली कोर्सेज हैं एफकेट एंड सीडीएस के, मैं बहुत खुल के प्रमोट करता हूं, क्योंकि हमारा कंप्लीट सीडीएस का जो पैकेज है वो केवल 799 का है, ओनली 799। इस पे भी अभी हमने बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी, बहुत लोग पूछते थे सर प्लीज थोड़ा प्राइस कम कर दो, हम नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। तो मैम के लिए हमने सबके लिए सबने मिलके इन कोर्सेज के प्राइजेस भले ही लॉस में हो लेकिन 100 रुपीज कम करके रखे हुए हैं, चाहे टारगेट सीडीएस 1 के हो। बट ये शायद आज या कल के लिए अवेलेबल हो। मैंने कल बोला था कि ये मैं बंद कर दूंगा और बहुत जल्दी बंद करने वाला हूं, बट फिर भी 799 कोई बुरी प्राइस नहीं है। इसमें आपको कंप्लीट 799 में सीडीएस का फुल कोर्स एंड 999 में एफकेट और सीडीएस दोनों का कंप्लीट कोर्स। ये आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये क्वालिटी मेंटेन नहीं मिलेगी। ये रहा आपके मॉक टेस्ट का रिजल्ट, कुछ इस तरीके से आपके मॉक्स होते हैं। देखो ये नंबर देखो आप, ये वेन डायग्राम में ये जितने बच्चे अपीयर हुए हैं ना, 33, 33, 33, 33, ये सारे इनके इंप्रूवमेंट के नंबर हैं, जो हमारे कोर्स मेंबर्स है उनके हैं। तो अगर इस तरीके से आपकी ग्राफ आती है तो आप डेफिनेटली, चाहे वो कोई भी फीचर हो, आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर रिकॉर्ड सेशन, पीडीएफ, टॉपिक वाइज क्विज़ेस, मॉक टेस्ट, वो सब कुछ मिलता है जो कि एक परफेक्ट कोर्स का पार्ट होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने पैसे फालतू में वेस्ट करने आप 2000, 2500, 5000 वेस्ट करो, उससे अच्छा है कि आप इन कोर्सेज को ट्राई करो। ट्रस्ट मी, आप ऐप पे जाओ, अपने सीनियर जूनियर से रिव्यूज लो डिफेंस मैनिया का, दे विल हेल्प यू आउट कि क्या सच है क्या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, जो मोटिव था वो बस इतना है आपको बताना। ये सारे कोर्सेज जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई, ये आप हमारे डिफेंस मैनिया ऐप को
प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, शिवानी मैम आपको हमेशा 24/7 ऐप पे ऊपर रिप्लाई करती हैं, हेल्प करती हैं, आप उनको मैसेज करो। अगर मेरे लिए कोई डाउट हो, अगर मुझसे कुछ पूछना हो कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे मेरे नंबर 8709496474 पे मैसेज कर सकते हो। एंड यस, डिफेंस मेनिया का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे ऑलरेडी 14K मेंबर्स है, 14,000 लोग जुड़े हुए हैं, आप कर लो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।